ये जो हरे भरे पेड़ आप देख रहे हैं, इन पेड़ों की ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा नहीं बची, क्योंकि ये मार्ग चौड़ा होना है और मार्ग चौड़ीकरण होने पर यहाँ यानी कि पीलीभीत में नेहरू पार्क से लेकर कचहरी तक करीब 1400 पेड़ों को काटने का फरमान जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये पेड़ बहुत ही पुराने हैं और इन्हीं पेड़ों की वजह से इसको ठंडी सड़क कहा जाता है। इन पेड़ों के कटने से बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा। एक तो इन पेड़ों पर हजारों तरह के जीव जंतु रहते हैं, साथ ही साथ इनकी वजह से इस क्षेत्र का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहता है। कितनी भीषण गर्मी हो, आप इस क्षेत्र में आ जाइए, आपको ठंडक का एहसास होगा। लेकिन मार्ग चौड़ीकरण के लिए क्या पेड़ों को काटना ही ज़रूरी है? इस बात पर मैंने पहले भी सवाल उठाए हैं। इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मोदी जी देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, ये स्वागत योग्य है, लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या हमारे इस प्राकृतिक अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर देना जरूरी होगा? इन पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जाना चाहिए और अगर नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जा सकता है, ओवरपास बनाया जा सकता है, जिससे कि पेड़ भी बचे रहें। ठीक उससे जैसे जंगल में होता है कि पेड़ नीचे रह जाते हैं और ऊपर ओवरब्रिज बन सकता है। जो समृद्धि हमको मिली है, इस समृद्धि को बचाने के लिए हमने प्रयास किए और इसी में एक वकील हैं, हमारे एडवोकेट हैं शिवम कश्यप। आइए उनसे बात करते हैं उन्होंने इसके लिए क्या किया है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर जवाब मांगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस उपरोक्त प्रकरण में जो उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारी हैं वन विभाग से जुड़े, उनसे उस संदर्भ में रिपोर्ट्स तलब की हैं। उसमें मेरे बयान भी हुए हैं और उनके चिन्हीकरण की अभी प्रक्रिया पूरी की गई थी। उनके पातन का कार्य नहीं किया गया था, यानी कटाने का कार्य अभी नहीं किया गया। और बाकी NHAI उस पूरे प्रकरण में जो, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजमार्ग 731 का टनकपुर लिपुलेख भिंड मार्ग है, तो उसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव है जो वो भारत सरकार का है। तो NHAI जो उसकी कार्यदायी, उन्होंने उस पूरे प्रकरण को करवाना है। तो आगे का अब डिपार्टमेंट ने तो अपनी आख्या रिपोर्ट जो भी है शासन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराएंगे। तो मेरी आशा है कि, क्योंकि लोकल स्तर के सारे अधिकारियों से मैंने मांग की, समय समय पर मैंने जिलाधिकारी से भी कहा कि उपरोक्त प्रकरण में देख लीजिए, क्योंकि पीलीभीत के साथ एक बहुत खेदपूर्ण विषय है कि 21.6% जो जलवायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, उसमें पीलीभीत का वन आवरण कम होना पाया गया। तो अभी विगत कुछ समय पूर्व एक हमारे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो विश्व विख्यात है, तो उसमें एक सप्ताह के भीतर टाइगर ने 3 लोगों पे अटैक किया, क्योंकि अभी कुछ माह पूर्व बहुत भीषण गर्मी पीलीभीत में पड़ रही थी और जानवर को गर्मी अत्यधिक लगती है, तो इस कारण वो जंगल से बाहर आता, और जब वो बाहर आएगा। आपके हिसाब से पेड़ों को काटने के बजाय क्या अल्टरनेटिव उपाय हो सकता है? बिल्कुल, मैंने उस पूरे उपरोक्त प्रकरण में जिलाधिकारी जब मुलाकात की, तो मैंने FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट भी उन्हें दी कि उन्होंने देहरादून, सितारगंज, यहाँ तक कि रुद्रपुर में भी सफल प्रशिक्षण किया ट्रांसलोकेट के लिए। तो हम लोग विश्व की, जब भारत देश चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, तो हम उसी ढर्रे पे क्यों जी रहे हैं कि रास्ते में कोई पेड़ आएगा तो हम उस पेड़ को काटेंगे? क्या हम उसको ट्रांसलोकेट नहीं कर सकते हैं? हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि लखनऊ में हम ब्रह्मसोस मसाइल बना रहे हैं, तो क्या हम पेड़ का ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं? ये बहुत विचारणीय विषय है, क्योंकि 1800 के दशक में जो हमारा चिपको आंदोलन है, नंदा गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा जो चिपको आंदोलन चलाया गया, तो वो लोग भी, मुझे ऐसा लगता था कि अपने जीवन में उन्हें भी आधुनिकता चाहिए होती या ऐसो आराम चाहिए होते, लेकिन उन्होंने उस चीज की परवाह ना करके चीजों से सामंजस्य स्थापित किया, पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित किया और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उस चिपको आंदोलन को चलाया। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन और स्थानीय लोगों? देखिए, शासन प्रशासन तो मुझे ऐसा लगता है बेहद लापरवाह हो गया। जो
विश्व का जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं बहुत चेंजिंग हो रहा है। और मैं तो विश्व की बात ना करके पीलीभीत की बात करता हूँ कि मैंने अपने होश हवास में इतना ज़्यादा भीषण गर्मी और इतनी ज़्यादा ठंड, जैसे अभी बारिश के समय में हम देख रहे हैं तो शहर में भी बारिश आ रही, बाढ़ आ रही, बहुत छोटी सी 15 mm की बारिश, 16 mm की बारिश में बाढ़ जैसी हालात बन रहे हैं। तो हम लगातार प्रकृति का क्षरण करेंगे तो उसके भागी भी हम बनेंगे कहीं ना कहीं।